हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एनवीएस को लेके मैंने बहुत सारे वीडियो बना दी हूँ कि एनवीएस का रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो चेकआउट कर ले। साथ ही साथ मैं ये भी बनाई हूँ कि 80% इंटरव्यू वाज मॉडरेट। तो जेएनवी एनवीएस इंटरव्यू जो रंगारेड्डी कैंपस हैदराबाद में हुआ था, श्रीलिंगमपल्ली गोपनपल्ली में, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हूँ। साथ ही साथ कट ऑफ कैसे तैयार किया जा सकता है, कुछ लोग पूछे थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि किस बेसिस पर एनवीएस की पोस्टिंग होती है। एनवीएस की जो पोस्टिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, दैट मीन्स कि ये है कि किसे कैसे क्षेत्र दिए जाने की संभावना है। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, या फिर आप इटसेल्फ हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको कैसे क्षेत्र दिए जाएंगे और किस बेसिस पर पोस्टिंग होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बारे में। तो विदाउट डिले किए हुए इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी कुछ कह देती हूँ और आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। जिस वीडियो में जिस चीज़ की मैं बात करती हूँ वो मैं पूरा एक लिस्ट बना देती हूँ कि इस वीडियो में इस चीज़ की बात होगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शंस में भी दे देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शंस को देख लिया कीजिए, आपके सारे जो क्वेरीज हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं एनवीएस के रिजल्ट की बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा, तो वो आप लोग का अप्रैल मई तक आ जाएगा, अप्रैल मई तक आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोविड को लेके कोई ऐसी इशू होती है, क्योंकि देख रहे हैं कि कोविड बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा कोविड को लेके कुछ भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अगर बंद होते हैं, पहले की तरह लॉकडाउन होता है, तो रिजल्ट में डिले होगा। अगर ऐसा कोई भी पैंडमिक फिर से नहीं होता है, कोई भी लॉकडाउन नहीं होते हैं, तो फिर रिजल्ट आपका अप्रैल से मई तक आ जाएगा। तो आइए, दो चीज़ मैंने यहाँ कवर कर दी कि आप लोग का रिजल्ट अप्रैल या मई तक आ जाएगा अगर कोविड की कोई इशू नहीं हुई तो वो, और दूसरी चीज़ कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी इसके बारे में हम विदाउट डिले किए हुए बात करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने 5-6 चीज़ को कवर की हूँ, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज यू कैन स्कीप लैंग्वेज यू कैन, जस्ट ए मिनट, गिव मी ए सेकेंड। तो आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करूँगी, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज यू कैन स्पीक, एक्सपीरियंस इन स्कूल और एनी अदर जॉब, वर्क क्वालिटी, फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग, एंड कट ऑफ या मेरिट वाइज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, किस क्षेत्र में किसे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नाम लिख लिया है नवीन कुमार। ओके, नवीन कुमार मैं नाम लिख ली हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में सुविधा हो। अब ये नवीन कुमार हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा, तो हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। नाम जो था नवीन कुमार। ओके, अब इनके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ये जस्ट ये कॉमन नेम है। सॉरी फ्रेंड्स। तो नवीन कुमार के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनका जो रीजनल लैंग्वेज है, ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी रीजनल लैंग्वेज जो होगी हिंदी होगी। और साथ ही साथ अगर ये मैं स्पीकिंग की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये हिंदी बोल पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, और मे बी अगर ये महाराष्ट्र से पढ़े हैं या बंगाल से पढ़े हैं या गुजरात से पढ़े हैं तो इनको कोई अदर लैंग्वेज आ सकती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बंगाली ले रही हूँ। ये मैंडेटरी नहीं हो सकता है कि इन्हें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है, बंगाली नहीं आती है, या फिर हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश और बंगाली ही कैन स्पीक। ओके, तो इससे क्या होगा कि अभी जब इनको क्षेत्र दिया जाएगा तो सबसे पहले इनका मार्क्स भी देखा जाएगा। मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मार्क्स क्या, आपका स्कोर क्या, एंड विच लैंग्वेज यू कैन स्पीक। लैंग्वेज इज़ दी बेसिक थिंग्स, बिकॉज इफ़ यू are given like Maharashtra, Mumbai or New Delhi or maybe Hyderabad, any metropolitan city, then you have to be
no, you have to be known with the knowledge of like English, because English is the basic things. Like our first language is Hindi and this time second language is English. because अगर मैं जो बड़ी सिटी मेट्रोपोलिटन सिटी की बात कर रही हूँ, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, एंड इन स्कूल दे ऑल्सो प्रीफर्ड इंग्लिश पर्सनस लाइक हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इनकी इंग्लिश अच्छी है तो इनको ये क्षेत्र दे दिया जा सकता है, कोई भी क्षेत्र. फॉर एग्जांपल अगर मैं लखनऊ ही लूँ, तो लखनऊ के जो अच्छे क्षेत्र हैं जो कि शहरी है, बनारस की ही ले लूँ या फिर मैं इलाहाबाद ही ले लूँ, तो जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल कि नवीन जी को सिर्फ हिंदी आता है, ही कैन स्पीक, ही कैन राइट एंड ही कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली. अगर इनको सिर्फ हिंदी आती है तो अभी इनको हिंदी क्षेत्र दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल बिहार के जो गांव एरिया है, गांव इसलिए मैं बोल रही हूँ गांव इस बेसिस पे कि अगर इनके मार्क्स कम है, अगर इनके इंटरव्यू में और सीबीटी रैंक इनके कम है, तो इनको छोटे मोटे स्कूल में दिया जा सकता है, गांव में दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो बिहार में शेखपुरा है, बिहार में आपका खड़गपुर है. मैं बिहार से हूँ ना, तो मुझे इधर के क्षेत्र का ज़्यादा मालूम है, इसलिए मैं एग्जांपल ली. अगर यहीं इनका रैंक अच्छा होगा, हिंदी भी बोल रहे हैं, इनकी रैंक अच्छी होगी, तो इनको पटना में दिया जा सकता है, मुजफ्फरपुर में दिया जा सकता है, गया में दिया जा सकता है, या फिर और भी जो बिहार के शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे दिया जाएगा. तो इस तरह से जो है आप लोग को अपने इस हिसाब से आप लोग को जो है ये मिलेगा, आप लोग को कॉल लेटर आएगा कि आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे है. ओके, सेकंड ये तो हो गया क्लियर. यही चीज़ सबके साथ लागू होगा. अगर कोई महाराष्ट्र से हैं, या फिर कोई अगर राजस्थान से हैं, कोई अगर हरियाणा से हैं, कोई अगर उत्तर प्रदेश से हैं, कोई अगर उत्तराखंड से हैं, कोई अगर जम्मू एंड कश्मीर से, सभी के साथ सेम चीज़ फॉलो होगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप कौन से लैंग्वेज बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आपकी बेसिक जो है इंग्लिश की नॉलेज कितनी है और आपका रैंक कितना है, ये चीज़ ध्यान रखना है. थर्ड है एक्सपीरियंस इन स्कूल और एनी अदर जॉब. लाइक कि एनवीएस में हमने पता करवाएं कि एनवीएस में जब आप कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल का दे रहे हो, कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तभी उसको वो वैलिड मांग रहे हैं. ओके, अगर आप कोई नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए हो तो उनको वो वैलिड नहीं दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहीं एज एन गेस्ट लेक्चरर या फिर कहीं पे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एज एन गेस्ट लेक्चरर आपने पढ़ाया है, बट सॉरी फ्रेंड्स, ये हाँ, अगर आपने कोई जस्ट ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड. ओके, हाँ, तो इस तरह से उनको वैलिड नहीं माना जा रहा था. अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए हैं, रेसिडेंशियल है, तभी उनको वो वैलिड मान रहे थे. फॉर एग्जांपल कि आपने एज एन गेस्ट लेक्चरर पढ़ाया है बट गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाया है, तो उनको परमानेंट नहीं थे. समझ रहे हैं, अगर आप परमानेंट नहीं तो उसको वैलिड नहीं दे रहा था. आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत ही मुझे एक फॉल्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे जिन्होंने निफ्ट में पढ़ा के रखा है, बहुत लोग हैं जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा के रखा था, बहुत लोग हैं जो स्कूल में पढ़ा के रखे थे, बहुत लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा के रखे हैं, बट परमानेंट नहीं थे. तो पता नहीं उनको क्यों वो लोग वैलिडेट नहीं मान रहे थे. आई डोंट नो, मे भी हो सकता है उनको खुद ही इस चीज़ की जानकारी ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम. एंड देन वर्क क्वालिटी, आपका वर्क कैसा है, क्या आप रियलिस्टिक करते हो, क्या आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो. तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जिनके काम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन द सेंस कि जैसे कि फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात करूँगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने शांति निकेतन से पढ़ाई किए हैं, बीएचयू से किए हैं, इलाहाबाद से किए हैं, और भी जो भी यूनिवर्सिटी है, बट आपके काम कैसे हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली दी शांति निकेतन और बीएचयू. क्योंकि ये मुझे कमेंट भी आया था कि क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लखनऊ का एक लेना चाहूँगी और बनारस को कंपेयर करना चाहूँगी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि क्या अगर बीएचयू से कोई जा रहा है और उनके काम अच्छे नहीं हैं या उनका परफॉर्मेंस नहीं है, तो भी क्या उनको प्रीफर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ गलत है. अगर शांति निकेतन से जा रहे हो कि बड़ौदा से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो, डजंट मैटर. अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया है तभी आपको अच्छे रैंक मिलेंगे, तभी आपको अच्छे इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे, तभी आपको उसी बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, और साथ ही साथ उसी बेसिस पे आपको क्षेत्र भी दिए जाएंगे. कोई लखनऊ से गया है, भले ही अभी लखनऊ का
जो पर्सपेक्टिव है इतना अच्छा नहीं है, वहाँ के टीचर भी कुछ खास नहीं है, वहाँ के टीचर खास, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, स्टूडेंट के काम उतने अच्छे नहीं हैं, ये मैं कहना चाहूँगी, मैं स्पेशली देखी हूँ। ओके, अभी की मैं बात कर रही हूँ, जस्ट रिसेंट का, मैं 10 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ। 10 साल पहले लखनऊ का बहुत एक अच्छा नाम था, बट अभी लखनऊ का इतना अच्छा नाम नहीं है। जो है वही मैं बता रही हूँ। जो भी लखनऊ से पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, और अगर माइंड कर रहे हैं तो आप जाइए अदर यूनिवर्सिटी देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। ओके, तो जो भी लखनऊ से हैं उन्होंने अगर परफॉर्म अच्छा किया है, अगर उनके काम अच्छे हैं, भले वो लखनऊ से पढ़े हैं बट उनका काम शांति निकेतन या बड़ौदा के या फिर दिल्ली के स्टूडेंट को टक्कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छे क्षेत्र मिलेंगे, उनको भी इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा मिलेगा। बट अगर आपके काम अच्छे नहीं हैं, आप वही बैचलर की तरह काम वही आम इमली कटहल बना रहे हो, उसमें भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपको अच्छे क्षेत्र नहीं मिलेंगे। एंड देन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, ये सेम हो गया, ये जो फर्स्ट सेकंड था ना रीजनल लैंग्वेज, यही होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहेंगे कि हैदराबाद से बिलोंग करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हैदराबाद ही देगा, हो सकता है कि आपको पूरा ही उल्टा क्षेत्र में दे दिया जाए, मे बी आपको महाराष्ट्र में दे दिया जाए, मे बी आपको गोवा में दे दिया जाए, मे बी आपको उड़ीसा में दे दिया जाए, बिल्कुल भी डिफरेंट एरिया में दिया जा सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अब हैदराबाद के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होगा, तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को एडवांटेज मिले और उनको मे बी तेलंगाना का ही कोई छोटा मोटा क्षेत्र दे दिया जाए, चेन्नई हो गया या फिर कर्नाटक हो गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और कट ऑफ ये के सबसे मेन जो होगा कट ऑफ और मेरिट वाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ 135, 120, 110 एंड 100, और साथ ही साथ मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पे 95। ये 5 कट ऑफ मैं बनाई। ये 5 कट ऑफ किस बेसिस पे बनाई हूँ ये मैं आपको लोग को बता दूँ। मान लीजिए कि 102 नंबर किसी को मिला है, प्लस जो भी बच रहा है वो हो गया आपका इंटरव्यू, जो भी यहाँ डैश इक्वल टू 35, 120 यहाँ पे मिला और इनको 15 नंबर मिला, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 135 ही होगा ना, देख लेते हैं 5, हाँ 135 हो रहा है। फॉर एग्जांपल 15 नंबर इंटरव्यू में मिला, 15 नंबर नहीं मिलेगा, सॉरी ये 120 नहीं होगा, 120 तो टोटल हो रहा था ना हमारा, ये 120 टोटल इनको मिला, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे, कितना लेंगे 90 लेंगे तो हो जाएगा। जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ अभी बहुत ही वीक हो गया मैथ, तो इस पे नहीं जाऊंगी। अब ये सीधा समझ लीजिए कि 120 जो है आपका, एक मैं बता दी हूँ, 102 प्लस इक्वल टू 135, यहाँ पे जो आएगा इतना इनको इंटरव्यू में मिला है। तो इस बेसिस पे मिलेगा कि किनको कितना आपने मार्क्स कवर किया है पूरे में। 135 वाले को हो सकता है कि उनको चॉइस भी दिया जाए, 135 वाले को हो सकता है कि चॉइस दिया जाए कि आप कौन सा क्षेत्र लेना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। 120 वाले को वो अपने हिसाब से दे देंगे, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से दे देंगे। जो 95 वाले हैं इनको एकदम ही ख़राब जगह, इन द सेंस कहने का मतलब कि छोटे मोटे गांव जहाँ पे कोई नहीं जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कि टफ सिटी भी हो सकता है, लेह लद्दाख हो सकता है, असम हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, शिमला हो सकता है, शिलोंग हो सकता है, जो कि नॉर्मल जहाँ, जैसे कि ये सब ठंड प्रदेश है, राइट। अब कोई गर्म जगह से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिहार ही ले लिया जाए तो इतना ठंड नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जिनका मार्क्स कम है उनको बिल्कुल ही विपरीत दिशा में दे दिया जाएगा। आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपको गोवा भेज दिया, आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपको जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया, आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपको आसाम भेज दिया, आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपको शिलोंग भेज दिया, है ना, आपको दार्जिलिंग भेज दिया, बिल्कुल ही अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग स्टेट में, अलग इसमें। तो ये जिनका मार्क्स कम है इनके साथ ऐसा होने के चांसेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाएगा कट ऑफ और मेरिट, कि आपके कट ऑफ या फिर मेरिट जो बन रहा है पूरा मिला के सीबीटी का और साथ ही साथ इंटरव्यू का, दोनों मिला के जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, उस बेसिस पे जो है आप लोग को क्षेत्र दिया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि लैंग्वेज स्पीक और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि इस बार एनबीएस में आपने देखा होगा कि जो हिंदी से थे उन्होंने अपना लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी लिए होंगे, सब अपने अपने क्षेत्र वाले अपने लैंग्वेज ले रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है जो मैं कह रही हूँ वो गलत भी हो सकता है, बिल्कुल ये विपरीत कर दे। हो सकता है कि जो बंगाली बोलना जानते हैं उनको बंगाली क्षेत्र में ही दे, हो सकता है जो हिंदी बोलना जानते हैं उनको हिंदी क्षेत्र में दे, हो सकता है जो उड़िया बोलना चाहते हैं उनको उड़िया क्षेत्र में दे, हो सकता है जो तेलुगु बोलते हैं उनको तेलुगु क्षेत्र में दे। तो इस तरह से जो भी जितने भी लैंग्वेज हो सकता है कि उनको उसी क्षेत्र में भी दे सकते हैं, ताकि जब आप बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चे को भी उसमें सुविधा हो, ये भी चांसेस हैं। तो आई डोंट नो कि क्या कैसे वो लोग करेंगे, बट ये मेरा अपना एक परसेप्शन था
मेरी एक अपनी एक्सपीरियंस थी। एनबीएस में हमारे फ्रेंड ने 6 मंथ का काम किए हैं एंड आफ्टर दैट उनको डीएसएसबी का जॉब मिल गया, तो उन्होंने एनवीएस छोड़ दिए हैं। तो उनसे मैं काफ़ी चीज़ बात की हूँ, पूछी हूँ, उस बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। और जो इंटरव्यू हुआ था उसका तो एक्सपीरियंस हमने खुद ही, बहुत सारे लोगों का नाम भी मेंशन की हूँ, तो उन लोगों से पूछ पूछ के हमने आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या भूल गए हैं करना, तो प्लीज़ जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन आपको ऑल वाले पे प्रेस करना है, बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि कहाँ प्रेस करना है, तो ऑल वाले पे प्रेस कीजिएगा तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और श्याम जी का एक क्वेश्चन था कि कट ऑफ कैसे बनेंगे, किस बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगा, तो कट ऑफ की लिस्ट मैं बहुत जल्द रेडी करूँगी, ठीक है। 1-2 दिन में मैं कट ऑफ भी बता दूंगी कि किस बेसिस पे कट ऑफ आएगा, और इंटरव्यू में किसे कितने मार्क्स मिलेंगे ये भी मैं कोशिश करूंगी जिनसे बात हुई है उस बेसिस पे बताने का, कि हाईएस्ट इंटरव्यू का मार्क्स क्या हो सकता है और लोएस्ट मार्क्स क्या हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होंगी। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दें, लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, उसी तरह से अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे भी हेल्प हो जाता है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी वीडियो ओपन करती हूँ तो देखती हूँ कि इस पर 50-100 लाइक मिले हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।